धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, दुनिया में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, धर्म को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय, धर्म गुरु और वैज्ञानिक के पीछे किस बात को लेकर है भेदभाव, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न तो जरूर आता होगा कि आखिर मानव सभ्यता के इतिहास में धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका के जंगलों में आज से लाखों साल पहले इंसानों ने विकास करना शुरू किया था और उस समय धरती पर कोई भी धर्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इंसानों के दिमाग का विकास हुआ, इंसानों के सोचने की शक्ति बढ़ने लगी। पहले इंसान जहां अकेले रहा करते थे, धीरे धीरे उन्होंने गुट बनाकर रहना शुरू कर दिया। इससे उन्हें अपनेपन का एहसास तो होता ही था, साथ ही सुरक्षा भी मिलती थी। ये वो दौर था जब इंसानों को दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे खुद को प्रकृति का ही एक हिस्सा मानते थे। जैसे पेड़ पौधे और अन्य जानवर हैं, वैसा ही इंसान खुद को मानते थे। उन्होंने खुद को कभी प्रकृति से ऊपर या सर्वश्रेष्ठ नहीं माना। लेकिन जब वे कबीले बनाकर रहने लगे तो उन्होंने कुछ नियम कायदे बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि उनके कबीले की एक अलग पहचान बन सके। धीरे धीरे इंसान में और अधिक समझदारी आई है और इंसान आस्था पर विश्वास करने लगा। अब इंसान ने खेती बाड़ी करना भी शुरू कर दिया था। अब जब भी कभी बारिश होती थी तो इंसान को लगता था कि कोई अदृश्य ताकत ये बारिश करा रही है। वे नहीं जानते थे कि बारिश होना प्रकृति का एक नियम है। अधिक सर्दी में धूप निकल जाती थी तो इंसानों को लगता था कि कोई ऊपर वाला उन्हें ठंड से बचा रहा है। गर्मी में बारिश होने भी वे यही सोचते थे और इस तरह उन्होंने प्रकृति की पूजा करना शुरू कर दिया। जब भी वे किसी जानवर के पीछे भागते और भागते भागते जानवर उन्हें किसी कीमती चीज की राह दिखा देता था तो उस जानवर पर इंसानों की आस्था मजबूत हो जाती थी। वे उस जानवर को अपना देवता मानने लगते थे और उस जानवर को मारना भी कबीले में बैन कर दिया जाता था। जैसे कोई बकरा उन्हें भागते हुए किसी नदी या कुएं का रास्ता दिखा दे तो वे लोग बकरे को शुभ मानना शुरू कर देते थे। ठीक इसी प्रकार किसी अन्य कबीले के लिए कोई अन्य जानवर लकी साबित हो सकता था। इंसानों ने सबसे पहले प्रकृति और जानवरों पर ही विश्वास जताना शुरू किया और यहीं से दुनिया के पहले धर्म एनिमिज्म की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया की गुफाओं में हजारों साल पुराने सांप के चित्र बने हुए मिलते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि लोगों ने प्रकृति और जानवरों के चित्र बनाने शुरू कर दिए थे और उनके आगे वे अपना सिर भी झुकाने लगे। इसी तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं और जानवरों के चित्र बने हुए नजर आते हैं। लेकिन समय के साथ इंसानों की जनसंख्या बढ़ने लगी, कबीले की तादाद भी बढ़ने लगी। अब सभी कबीले के लोग अपने अपने अलग अलग देवताओं को मानने लगे। कोई अच्छी बारिश के लिए जल देवता की पूजा करने लगा तो कोई सूर्य देवता को मानने लगा। कुछ कबीलों ने ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। लोगों को विश्वास होने लगा कि इस प्रकृति से ऊपर भी एक ताकत है जिसे भगवान का नाम दिया गया। अब लोग अलग अलग देवताओं को मानने लगे और सभी अपने देवताओं को सबसे ऊपर बताते थे। यहाँ से पॉलीथेइस्टिक रिलीजन की शुरुआत होती है। अब लोगों ने पूजा पाठ और अनुष्ठान करने की शुरू कर दिए। साथ ही कुछ लोगों के मन में कट्टरवाद की भावना भी जागृत होनी शुरू हो गई। जो बड़े कबीले के लोग थे उन्हें मुखिया या सरदारों ने आदेश दिया कि हर जगह केवल उनके ही देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। कमजोर कबीले के लोगों को कहा गया कि वे अपने इष्ट देवताओं को नहीं मानेंगे। रोमन एम्पायर के दौरान ग्रीक गॉड की पूजा होने लगी, लेकिन धीरे धीरे मिशनरी रिलीजन की शुरुआत होती है। यानी अब लोग बहला फुसलाकर ये ताकत के दम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने लगे। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे पहला मिशनरी धर्म माना जाता है और इसी धर्म के लोगों ने सबसे पहले लोगों को बताना शुरू किया कि उनका केवल एक मसीहा है और वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट लोगों की भलाई के लिए सूली पर चढ़ गए थे। आज भी ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। पहली शताब्दी के दौरान पॉल दी एपोस्टल का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया भर में ईसाई धर्म को फैलाने का काम शुरू किया। वे मिशनरी तैयार करते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों में उन लोगों को भेजा करते थे। वे मिशनरी अन्य लोगों से जाकर कहते थे कि तुम गलत देवता की पूजा कर रहे हो। वही बात करें आज के समय में मौजूद धर्मों की और उनसे जुड़े इतिहास की तो इस बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि पुराने जमाने में लोगों ने नियम कायदे बनाने के लिए ग्रंथ लिखे और पौराणिक कथाओं के जरिए लोगों को धर्म का महत्व समझाने की कोशिश की। वहीं धर्म गुरुओं की माने तो अलग अलग धर्मों के लोग अपने धर्म को सबसे पुराना मानते हैं। जैसे बात करें हिंदू धर्म की तो उसकी असली उत्पत्ति कब हुई इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आज से 5500 साल पहले भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था और 3300 वर्ष पहले श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल एक्सप्लोजन से धरती का निर्माण हुआ। समय के साथ लोगों ने भगवान राम, श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना शुरू की और कई तरह के रीति रिवाज
लोगों ने मानने शुरू कर दिए। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति आज से 1400 साल पहले मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन कुरान पाक और इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ने जब धरती बनाई थी तो हजरत आदम और अम्मा हव्वा को धरती पर जीवन की शुरुआत करने के लिए भेजा। और इस्लाम धर्म का इतिहास भी इतना ही पुराना है, यानी मानव सभ्यता की शुरुआत के समय से ही धरती पर इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई थी। इसी प्रकार समय के साथ अन्य धर्मों की उत्पत्ति होती गई। लगभग 2600 साल पहले भगवान महावीर ने दुनिया को अहिंसा का उपदेश दिया और जैन समुदाय के लोग आज भी भगवान महावीर की कही बातों का अनुसरण करते हैं। 550 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने धरती पर जन्म लिया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। वहीं बात करें सिख धर्म की तो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने भारत के पंजाब प्रांत में सिख धर्म की शुरुआत की। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में 4200 से अधिक धर्म मौजूद हैं। इसके बावजूद करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और खुद को नास्तिक बताते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म को माने या न माने, धार्मिक पुस्तक और इतिहासकारों की बातों को मानना या न मानना हर व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है, लेकिन मानवता और इंसानियत का धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज इंसानों के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग धर्म की बातों को नहीं मानते, लेकिन धर्म के लिए मार काट करने के लिए तैयार है। इस तरह से धर्म करने का कोई महत्व नहीं। अगर आप रोजाना गलत काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहे, दूसरों के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे कामों के साथ आप चाहे कितने भी पूजा या इबादत कर ले, ना तो आप अल्लाह को खुश कर पाएंगे और ना ही ईश्वर को। इसलिए धर्म और पंथवाद की बजाय इंसानियत का धर्म अवश्य कबूल करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।